महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना और भगवान सत्यनारायण की पूजा करना बहुत शुभ होता है। कुछ स्थानों पर वट सावित्री व्रत भी किया जाता है, जिसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को स्नान दान पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन सरसों मिले पानी से स्नान करना और दान देना विशेष पुण्यदायी होता है। यह पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की पहली और सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है। इसी प्रकार से यह भगवान सत्यनारायण की स्नान दान पूर्णिमा अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसी दिन संत कबीर जी की जयंती भी होती है। इसलिए इस दिन किए गए व्रत, दान और पुण्य के कार्यों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना गया है और दान करने का भी विधान होता है। अब सवाल यह है कि स्नान और दान कब करना चाहिए और व्रत किस दिन रखना है। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि व्रत करने की सही विधि क्या है, पूर्णिमा के दिन कौन कौन से पूजा पाठ करने होते हैं और उसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी। गंगा स्नान का इस दिन विशेष महत्व होता है और यह स्नान पूर्णिमा के दिन ही करना श्रेष्ठ होता है। यदि आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते तो घर पर स्नान के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल मिलाकर स्नान करें, इससे भी पुण्य प्राप्त होता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि स्नान दान पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहेगी, इसके नियम क्या होंगे। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि व्रत किस दिन रखना है और शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। देखिए, पूर्णिमा के दिन दो प्रकार के व्रत किए जाते हैं। एक होता है चंद्र दर्शन व्रत, जिसमें दिन में पूजा करके शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। दूसरा होता है भगवान सत्यनारायण का व्रत, जिसमें सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है, कथा पढ़ी या सुनी जाती है और भोग लगाकर दोपहर बाद व्रत पूरा किया जाता है। ये दोनों व्रत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनका तरीका समझना जरूरी है। आने वाली पूर्णिमा पर आप अपने पितरों की स्मृति में व्रत कर सकते हैं। यह बहुत पुण्यकारी माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन पितृलोक से हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और यदि हम व्रत, दान और पूजा करते हैं तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप भगवान सत्यनारायण की पूजा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी सामग्री की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप चंद्र दर्शन व्रत भी कर रहे हैं तो उसकी पूजा भी इसी विधि से की जा सकती है। इसके लिए क्या क्या चाहिए, आइए जान लेते हैं। पूर्णिमा के दिन आपको सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए। फिर नहाकर साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, अपने घर के मंदिर की सफाई कीजिए और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सारी पूजा सामग्री इकट्ठा करके बैठ जाइए। आपको पूजा में जिन चीजों की जरूरत होगी वे हैं रोली, मौली, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीपक, फूल या फूलों की माला, कुछ फल, मिठाई या मिश्री, एक लोटा जिसमें थोड़ा सा गंगा जल और फिर उसमें शुद्ध जल मिला लें। सारी सामग्री एकत्र कर लें और आसन लगाकर भगवान की पूजा के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं तो उनकी तस्वीर रखें। अगर हनुमान जी की पूजा करना हो तो उनकी तस्वीर लें। और चंद्र व्रत करने वाले भी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास चौकी है तो उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, नहीं तो आप सीधे जमीन पर भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पूजा की जगह और सामग्री का शुद्धिकरण करना होगा। इसके लिए एक फूल लेकर सभी सामग्री पर रख दीजिए और जगह पर हल्का जल छिड़क दीजिए जिसमें गंगा जल मिला हो और ओम सत्यनारायण नाम का उच्चारण करते हुए स्थान को पवित्र कर लीजिए। इसके बाद भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान की तस्वीर रखें और फूल अर्पित करते हुए कहें कि प्रभु, यह आपका आसन है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। अगर किसी के पास चौकी न हो तो वे जमीन पर लाल कपड़ा बिछाकर भी पूजा कर सकते हैं। आप पृथ्वी को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। खासकर अगर आपका घर कच्चा है तो स्थान को और भी अच्छी तरह से स्वच्छ करें। फिर भगवान को आसन देने के लिए निवेदन करें कि हे प्रभु, यह पुष्प हमने आपके आसन स्वरूप अर्पित किया है, कृपया इसे स्वीकार करें और यहां विराजमान हो।
इसके बाद भगवान की तस्वीर को स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दीपक और धूप रखें। अब अपने दाएं हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। ओम हस्त हस्तन प्रक्षालयम का उच्चारण करें। फिर दीपक और धूप जलाएं और पूजा के लिए संकल्प लें। संकल्प के लिए अपने दाएं हाथ में 1 रुपया का सिक्का, थोड़ा जल और अक्षत लें और 3 बार बोलें ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। फिर अपना नाम, गोत्र, जहां आप बैठे हैं उस स्थान का नाम, मकान नंबर, मोहल्ले और शहर का नाम लें और कहें कि हम चंद्र दर्शन पूर्णिमा की इस पुण्य तिथि पर भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करने का संकल्प करते हैं। कृपया इसे स्वीकार करें और हमें इस कार्य को सफलतापूर्वक करने की शक्ति और सामर्थ्य दें। इसके बाद संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प एक जरूरी प्रक्रिया होती है और इसे अवश्य करना चाहिए। बहुत सी माताएं और बहनें अगर शास्त्रों की भाषा में संकल्प नहीं कर पाएं तो वे सरल शब्दों में सुबह पूजन शुरू करने से पहले कह सकती हैं कि हे प्रभु, आज हम यह व्रत कर रहे हैं, कृपया इसे स्वीकार करें और हमें इसे अच्छे से पूरा करने की शक्ति दें। इसे मानसिक संकल्प कहा जाता है। आप चाहे तो शास्त्रों के अनुसार बोलकर या सरल शब्दों में मानसिक रूप से भी संकल्प कर सकते हैं, लेकिन करना जरूर चाहिए। व्रत या पूजन शुरू करने से पहले संकल्प लेना जरूरी होता है। अब संकल्प के बाद पूजा शुरू करेंगे। भगवान के सामने एक पत्र या कटोरी रख दीजिए जिसमें पूजा की सारी सामग्री अर्पित की जा सके, ताकि सामग्री इधर उधर न गिरे और पूजन ठीक से हो सके। अब पूजन आरंभ करते हैं। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो उन्हें सबसे पहले स्थापित करें। अगर मूर्ति नहीं है तो एक सुपारी को पान के पत्ते पर रखकर गणेश जी का प्रतीक मानते हुए स्थापित कर लें। फिर पहले गणेश जी की पूजा करें। पूजा की शुरुआत में उन्हें जल अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत अर्पित करें। एक पुष्प को पंचामृत में डुबोकर गणेश जी पर अर्पित करें। फिर उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल अर्पित करें, धूप और दीप जलाएं। भोग में जो भी मिठाई, फल या मिश्री उपलब्ध हो वह चढ़ाएं, दक्षिणा अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इस तरह से गणेश जी की पूजा पूरी करें, क्योंकि हर पूजा की शुरुआत गणेश जी से होती है। फिर भगवान सत्यनारायण की पूजा आरंभ करें। यदि आप हनुमान जी का व्रत भी कर रहे हैं तो उसी विधि से सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। जैसे जैसे पूजा की बात की जाए वैसे वैसे सामग्री अर्पित करते जाएं। सबसे पहले भगवान सत्यनारायण का ध्यान करें, उनका नाम लें और उन्हें आमंत्रित करें कि हे प्रभु, कृपया पधारें और इस पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद पूजा शुरू करें। पहले भगवान को जल अर्पित करें। हर मंत्र के साथ एक एक चम्मच जल चढ़ाएं। मंत्र बोलें ओम भूर्भुवः स्वः सत्यनारायणाय नमः और जल चढ़ाएं। फिर अगले मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः नारायण देवाय नमः और जल अर्पित करें। यदि आपके पास भगवान की प्रतिमा है तो उसे अर्पण करना श्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद भगवान को आज का जल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः और उनका अभिषेक करें। फिर पंचामृत से भगवान का स्नान कराएं ताकि पूजा विधि पूर्वक हो सके। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पहले पंचामृत तैयार करें। इसके लिए आपको चाहिए कच्चा दूध, दही, शहद और शक्कर। इन सब को मिलाकर पंचामृत बनाएं। अब एक फूल लें, उसमें थोड़ा सा पंचामृत लगाएं और वह फूल भगवान को अर्पित करें। यदि आपके पास भगवान की मूर्ति है तो उसे सीधे पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। फिर मंत्र बोलें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम नमः और पंचामृत समर्पित करें। इसके बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं और मंत्र बोलें ओम भूर्भुवः स्वः सत्यनारायणाय नमः। इसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पण करें। इसके लिए मौली, कलावा का एक छोटा टुकड़ा लें और उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान को जानू, कपड़ा या वस्त्र के रूप में चढ़ाएं। यह स्थान और भगवान को पवित्र करने की प्रक्रिया है। अब भगवान को इत्र लगाएं। इत्र को रुई या फूल पर लगाकर भगवान को अर्पित करें। फिर मंत्र बोलें ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। इसके बाद भगवान को तिलक लगाएं और अक्षत, चावल चढ़ाएं। प्रेम पूर्वक पुष्प अर्पित करें। यदि फूलों की माला हो तो भगवान को पहनाएं। अगर माला न हो तो सिर्फ पुष्प अर्पित करें। मंत्र बोलें ओम भूर्भुवः स्वः सत्यनारायणाय
नमः पुष्पम समर्पयामि। अब भगवान को धूप और दीप दिखाएं। ध्यान रखें, दीपक को उठाना नहीं है, वहीं रखकर हाथों से भगवान को दिखाएं। मंत्र बोलें, ओम भूर्भुवः स्वः सत्यनारायणाय नमः। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। आप मिश्री, मिठाई या फल जो भी हो उन्हें अर्पित करें। फिर जल अर्पित करें, जिसे आचमन कहा जाता है। इसके लिए 1 चम्मच जल लें और मंत्र बोलें, ओम भूर्भुवः स्वः सत्यनारायणाय नमः। भोजन के बाद भगवान को तांबूल, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। फिर दक्षिणा, कुछ पैसे भी चढ़ाएं और मंत्र बोलें, ओम भूर्भुवः स्वः सत्यनारायणाय नमः। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करें कि हे सत्यदेव भगवान, कृपया हमारे इस पूजन को स्वीकार करें और हम पर कृपा बनाए रखें। सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं, प्रभु आप कृपा कर इसे स्वीकार करें और हमें इसे अच्छे से पूरा करने की शक्ति दें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद अब सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी होती है। यह कथा बहुत महत्वपूर्ण होती है और हर किसी को ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा आमतौर पर 5 अध्यायों में होती है और इसे पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सुना जाता है। यदि आप YouTube पर कथा सुनते हैं तो ध्यान रखें कि सही और संपूर्ण कथा ही सुने। कई बार कुछ चैनल किसी भी कथा को अलग अलग नाम से डाल देते हैं, जिससे व्रत की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। सही और प्रमाणिक कथा सुनने के लिए यदि आपने ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वह पंचांग, वेद, पुराण और वास्तुशास्त्र पर आधारित होती है, यानी शुद्ध और प्रमाणिक। यह वही कथा होती है जो व्रत के दौरान सुनी जानी चाहिए और इससे ही व्रत पूर्ण माना जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर सुनें। ज्ञानवर्धक टेल्स पर हर पूर्णिमा को यह पाठ अपलोड किया जाता है। यदि संभव हो तो नारायण कवच का पाठ भी सुनें। पूर्णिमा के दिन इसका विशेष महत्व होता है। जो भी धार्मिक स्नान और दान आप करते हैं वह नारायण कवच सुनने से और भी फलदायक हो जाता है। इन सभी बातों का लाभ जरूर उठाइए। कथा और पाठ सुनने के बाद अब भगवान को भोग अर्पित करें। भगवान सत्यनारायण को पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाया जाता है। पंजीरी बनाने के लिए पहले थोड़ा आटा लें, उसमें घी डालकर धीमी आंच पर कढ़ाई में भूनें। फिर उसमें शक्कर और चाहें तो कुछ सूखे मेवे मिला लें। यही पंजीरी कहलाती है। अब पंचामृत तैयार करें। इसमें कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाएं। एक कटोरी में पंचामृत रखें। एक प्लेट में पंजीरी रखें और कुछ केले के छोटे टुकड़े काटकर भी साथ में रख लें। उसमें तुलसी का पत्ता रखिएगा और फिर भगवान को भोग प्रेम से अर्पित कीजिएगा। सत्यनारायण भगवान को भोग अर्पित कीजिएगा, वे इसे स्वीकार करेंगे। भोग लगाने के बाद जो प्रसाद होगा उसे अपने परिवार और दोस्तों में बांटिएगा। स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और अपने व्रत को पूरा कीजिएगा। इस विधि से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है। कथा और पाठ सुनने के बाद भगवान की आरती करें, भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। अगर आपके परिवार के सदस्य भी पूजन में साथ हैं तो वे भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और आप भोजन कर सकते हैं। पूजन का समय भी मायने रखता है। अगर आप सुबह पूजन कर रहे हैं तो उसी समय प्रसाद ग्रहण करें। व्रत के दौरान खासकर स्नान, दान और पूर्णिमा के दिन सुबह का पूजन कर संकल्प लें। जब चंद्रमा उदय हो तो उसे जल से अर्घ्य दें। इसके लिए जल में थोड़ा कच्चा दूध डालें, कुछ फूल और अक्षत मिलाएं। चंद्रमा के उदय पर इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम शाह चंद्रमा से नमः एयूएम सह चंद्रवंशी नमः एयूएम सह चंद्रमाशय नमः। मंत्र बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपने व्रत को पूरा करें। चंद्रमा के उदय के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। साथ ही आप यह जान लें कि व्रत करने का शुभ मुहूर्त और समय सुबह का होता है। इस दिन गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि दान पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व यही है। यदि किसी कारणवश आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर पर ही गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। नहाने के पानी में पहले बाल्टी को साफ सुथरा करके रखें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें जिससे आप गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकें। हर हर गंगे बोलते हुए यह करें। अब बात करते हैं मुहूर्त की। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत और गंगा स्नान 2025 में 11 जून बुधवार को मनाया जाएगा।
ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि 10 जून 2025 को रात 8:30 पर शुरू होगी और 11 जून 2025 को रात 10:15 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत और स्नान 11 जून को रखा जाएगा। गंगा स्नान और दान का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:45 तक होगा। इन समयों में गंगा स्नान, दान पुण्य और पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत की तिथि 11 जून 2025 है और पारण चंद्रमा उदय के बाद लगभग रात 9 बजे होगा। व्रतधारी दिन भर उपवास रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। भक्तों, आपको जानकारी के लिए बताएं कि स्नान दान पूर्णिमा, जो ज्येष्ठ महीने की सबसे बड़ी पूर्णिमा है, इस दिन दान और स्नान का बहुत विशेष महत्व होता है। दान वही करें जो उपयोगी हो। स्नान दान पूर्णिमा जैसे पुण्य तिथि पर, खासकर ज्येष्ठ पूर्णिमा को गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करना अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। स्नान दान पूर्णिमा पर सबसे अच्छे दान वे होते हैं जो जल और वन से जुड़े हों, जैसे मिट्टी का घड़ा, तांबे का शीतल जल से भरा हुआ बर्तन, हाथ का या बिजली का पंखा, गर्मी से राहत के लिए छाता, धूप से बचाने के लिए जल से भरी सुराही या कलश, साथ ही अन्न और खाद्य सामग्री जैसे चावल, गेहूं, जौ, विशेषकर शुद्ध सात्विक भोजन, फल, घी और शक्कर। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को सत्तू और शरबत देना भी पुण्य का काम है, खासकर भीषण गर्मी में राहगीरों को पिलाना। 3 वस्त्र और साधन जैसे सफेद वस्त्र, ब्राह्मण वृद्ध या जरूरतमंदों को चप्पल या जूते देना, पैरों की रक्षा के लिए कूलर या पंखा देना यदि संभव हो तो यह भी बड़ा दान माना जाता है। धार्मिक वस्तुओं का दान जैसे भागवत, गीता, रामायण, धर्म ग्रंथ, तिल, गोमूत्र, कुशा, तुलसी आदि करना, पूजा के लिए दीपक, कपूर, धूप, बत्ती और पूजा की थाली देना भी अति श्रेष्ठ है। गाय का दान या गौ सेवा हेतु दान करना भी बहुत पुण्यकारी है। यदि आप इस दिन गौ माता को हरा चारा और पशु पक्षियों को पानी देते हैं तो इसका फल भी बहुत बड़ा होता है। खास मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान, तप, यज्ञ, हवन, जप और गंगा स्नान से करोड़ों गुना फल मिलता है। भक्तों, हमने आपको जो जानकारी दी है उसके अनुसार पूजा करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें।